हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुधीर सर और वीएम कॉमर्स की तरफ से सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी ने बहुत मेहनत करके 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में अपना अच्छा खासा रिजल्ट दिया है, बढ़िया रिजल्ट दिया है। एवरेज भी अगर रिजल्ट है तो कोई इशू नहीं है। अब आपकी जर्नी एकदम अलग शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ आपके पास आपके एक बहुत बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन होता है कि सर क्या करें, क्या लिया जाए। बहुत ही ज़्यादा परेशान है आप लोग कि सर क्या करें। हमारे पास 3 स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीम में से किस स्ट्रीम पे बात करनी है? साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे पहले से श्योर होते हैं, कुछ लोग पहले से डिटरमाइन होते हैं कि हाँ मुझे किस फील्ड में जाना है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन होता है कि पेरेंट्स साइंस बोल रहे हैं, कुछ लोग कॉमर्स बोल रहे हैं, कुछ आर्ट्स बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई देख लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि साइंस वाले जो है ना, जिनका पेपर आपका अच्छा है, जिनको लगता है कि नहीं पेपर बढ़िया है, वो साइंस ले रहे हैं, वो बढ़िया है, जिनको एकदम अपने साइंस के ही फील्ड में आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 2 पेपर तो ठीक है लेकिन एक पेपर में कमी है, एक पेपर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर से ना वो चीज़ नहीं आ रही है जो साइंस के लिए चाहिए, तो आप और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप देख सकते हो और उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ आपके पास एक अलग दुनिया को इंट्रोड्यूस करने। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। हम लोग किस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्स की दुनिया के बारे में। देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, मैं जब 10th में था ना, तो मेरा जो 10th था वो अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था बट बहुत ख़राब भी नहीं था। तो मैं भी एक ऐसे ही डिलेमा में था, मैं भी एक ऐसे कन्फ्यूजन में था कि यार कहाँ जाए, साइंस में जाए या आर्ट्स में जाए। बट ये पता था कि साइंस जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। और हम लोग थे थोड़े से ना साइड वाले बच्चे, थोड़े से एवरेज बच्चे। अभी ये पता था कि यार अब 4 घंटे 5 घंटे तो लग के नहीं हो सकते, तो क्यों ना कुछ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया जाए, प्रैक्टिकल कंसेप्ट दिया जाए। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को खोजते हुए हम किस दुनिया में पहुंच गए? हम पहुंच गए कॉमर्स की दुनिया में। अब सवाल ये आता है कि सर कॉमर्स की दुनिया में क्या होता है, कॉमर्स की दुनिया में कैसे कैसे पेपर्स होते हैं, कॉमर्स की दुनिया में क्या क्या चीज़ें जानते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किससे? सब्जेक्ट से। कॉमर्स की दुनिया में भी जब आप आइएगा तो एक सब्जेक्ट तो आपका रहेगा, और वो कौन सा है? इंग्लिश है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में एक मैंडेटरी पेपर रहता है आपका, जो आपको पूरा 11th 12th लेके चलना है। कुछ स्कूल्स इंग्लिश हिंदी दोनों देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश को मैंडेटरी करते हैं। अभी बात आ गई इंग्लिश की। इंग्लिश के बाद कौन सा पेपर आता है? कॉमर्स आता है। कॉमर्स में मेजर 3 पेपर है जो आपको पढ़ने हैं। क्या आ गया? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़। अच्छा, ये क्या होता है इसी के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि भाई क्या है, क्या होता है, किस हिसाब से होता है, क्या है चीज़ सर ये। अकाउंट्स क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ। इकोनॉमिक्स हो सकता है 9th 10th में पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, तो अगेन ये चीज़ नया है। और फिर लास्ट में क्या आता है? बिजनेस स्टडीज़ आता है। तो ये सारी बिजनेस स्टडीज़ क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। बट उसके पहले एक और पोर्शन आता है, वो क्या है? ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल क्या है ये चीज़ समझो, बहुत सिंपल सी बात है। ऑप्शन में मैथ्स आता है। एक अलग धर्म संकट है ये बच्चों का। 10th से जो भी बच्चे पास करते हैं, अगर वो कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स में भी ना उनका एक अलग टेंशन आता है। क्या टेंशन आता है? सर मैथ्स लेना है, अप्लाइड मैथ्स लेना है कि छोड़ देना है? सर मैथ्स मेरे से नहीं होता, तभी तो हम कॉमर्स आए थे, तभी हम आर्ट्स नहीं जा रहे हैं। आर्ट्स इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आर्ट्स में ना लगता है कि सर आर्ट्स क्या करेंगे, साइंस से होगा नहीं, आर्ट्स हम जाएंगे नहीं। तो कौन सा मध्य मार्ग है, बुद्धा वाला पाथ कौन सा है? कॉमर्स है। तो कॉमर्स में आए, लेकिन फिर कौन आ गया? कॉमर्स में मैथ्स आ गया। अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इस पे ना हम एक पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमारे दिक्कत हो रहा है कि सर मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वो एक अलग क्लास है, वो एक अलग जोन है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आ जाते हैं क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स इतना खराब नहीं है कि आप एटलीस्ट उसमें फर्स्ट डिवीजन यानी 60% ला सकते हो, प्लीज़ गो विथ मैथ्स। वो कॉमर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं सर
जैसे तैसे पास किया था, जैसे तैसे 10th में निकले थे। अगर ले लिया मैथ्स तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो इतना प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अदर ऑप्शन पेपर ले सकते हो, जैसे पीएचई ले सकते हो, बहुत ही ईजी पेपर है, पेंटिंग ले सकते हैं और किसी और पेपर के साथ जा सकते हैं। तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शंस कि क्या क्या लिया जा सकता है। एक कंपलसरी है, इंग्लिश है, 3 पेपर हमारे मेजर होंगे, दैट इज़ योर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शनल पेपर, कि ऑप्शनल पेपर में हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैथ्स, पीएचई, पेंटिंग, व्हाटएवर। अब बात आता है कि सर कॉमर्स में क्या, सर अकाउंट्स क्या, सर बिजनेस स्टडीज़ क्या। तो रुको, बता रहा हूँ, देखो आ जाओ। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला कौन सा है, अकाउंट्स है। अकाउंट्स पेपर क्या है ना, मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ तुम्हें, एकदम बच्चे की तरह समझना, कि किसी भी बिजनेस में अगर जाते हो, किसी भी बिजनेस में, तो बिजनेस ना हिसाब किताब रखता है। आपकी दुकान के पास ना एक किराना वाला जो है ना, वो भी अपना हिसाब किताब रखता है कि कितना सामान उसके पास आया, कितना सामान उसके पास से गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक रेस्टोरेंट वाला भी ना अपने पास हिसाब किताब रखता है। तो वो क्या हिसाब रख रहा है, मतलब कितने पैसे उसके पास से गए, कितने पैसे उसके पास आ रहे हैं, क्या क्या वो काम कर रहा है, इन सब का ना एक मैनर है, इन सब का एक तरीका है, इन सब का ना एक पिन पॉइंट है, जिस पिन पॉइंट पे ये काम करता है। रूल्स कह सकते हो कि वो रूल्स हैं। उन रूल्स को समझाने वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है, अकाउंटेंसी बनता है। अब इसमें एकदम अच्छे से ऐसे समझना कि सर अकाउंटेंसी है, हिसाब करना है, सर क्या मैथ्स है ये? नहीं भाई, मैथ्स नहीं है, ये एग्जैक्ट मैथ्स नहीं है, बट देन अगेन ये एक प्रैक्टिकल पेपर है। क्या है ये? प्रैक्टिकल पेपर है जो थ्योरी बेस्ड है। अच्छा, थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल पेपर सर क्या होता है कि आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं होंगी, एक लैंग्वेज आएगा आपके पास जो एकदम नया होगा, और उस नए लैंग्वेज पे आपको क्या करना है, पूरे के पूरे प्रैक्टिकल को एडजस्ट करना है, फिर उससे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स हैं, बट देन अगेन वो न्यूमेरिकल्स आप बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है। आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आता है, आप अकाउंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, रिक्वायर्स प्रैक्टिस। यस, रिक्वायर्स प्रैक्टिस। कॉमर्स का अगर कोई एक पेपर है जो प्रैक्टिकल है, जिसमें हर दिन आपको 1 घंटे एटलीस्ट देने चाहिए, जिससे वो प्रैक्टिकल पेपर एडजस्ट हो, वो कौन सा है, अकाउंटेंसी है। अभी ऐसे समझना, अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल हो गया, अकाउंटेंसी मेजर पेपर हम कह सकते हैं कि कॉमर्स का है। अभी वो जैसे ही हमने क्लियर किया, उसके बाद सर कौन सा पेपर है, तो कौन सा पेपर आता है भाई, इकोनॉमिक्स आता है। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इकोनॉमिक्स वन ऑफ द फेवरेट पेपर जो हर फील्ड में कहीं ना कहीं पढ़ा जाता है। कई जगहों पे साइंस भी पढ़ता है, कई जगहों पे कॉमर्स का तो मेजर पेपर अभी देख लिए। आर्ट्स वालों के पास भी ये ऑप्शन है, वो चाहे तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, चाहे तो वो पॉलिटिकल्स ले सकते हैं, अनदर पेपर, वो बहुत और भी ऑप्शंस होते हैं आर्ट्स वालों के पास। बट देन अगेन इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द मेजर पेपर। क्या काम करता है इकोनॉमिक्स, ये मैं बताता हूँ। सिंपल, अगेन जैसे ना बच्चे की तरह मैंने तुम्हें अकाउंट्स बताया, वैसे ही समझा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है, अगर आपके पास 100 रुपये है ना, सिंपल से 100 रुपये हैं, उन 100 रुपये को आप कहाँ कहाँ यूज़ करोगे और कैसे यूज़ करोगे कि आपको ऐसा फील होगा एट द एंड ऑफ द डे कि नहीं, मेरे 100 रुपये ना सही जगह यूज़ हुए। ये जो स्किल है, ये जो टैलेंट है, ये जो रिसोर्स का यूज़ है, रिसोर्स का एलोकेशन है, ये एलोकेशन कौन समझाता है, कौन सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स समझाता है। समझ में आ रहा है? तो ये इकोनॉमिक्स हो गया। अभी इकोनॉमिक्स सर क्या है, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, क्या इसमें भी मैथ्स है? हाँ, इसमें थोड़ा सा मैथ्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम प्योर मैथ्स है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आओगे तो मैथ्स है, स्टैट्स में आओगे तो मैथ्स है, जिसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर नहीं तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं है, अगेन बहुत रॉकेट साइंस वाला मैथ्स नहीं है जो आपसे नहीं होगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है ये, यहाँ पे थ्योरी भी आता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी आता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। फिर आता है कंसेप्ट बेस्ड। क्या आता है, कंसेप्ट बेस्ड। सर ये क्या कंसेप्ट बेस्ड क्या होता है? कंसेप्ट बेस्ड का मतलब है कि आपको ना कोई एक प्रिंसिपल दिया है, कोई ना कोई एक टेक्निक दी है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बेस्ड है। अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया तो इनके सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कंसेप्ट बेस्ड है ये। कंसेप्ट बेस्ड केसेस आते हैं, उसमें आपको सॉल्व करना भी पड़ सकता है, उसमें आपको थ्योरी लिखना भी पड़ सकता है। क्या रिक्वायर करता है प्रैक्टिस? यस, थ्योरी बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं करता, लेकिन जो ग्राफ है और स्टैटिस्टिक्स है उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। अगर आप थ्योरी की बात करोगे तो थ्योरी के आपके नोट्स होंगे, थ्योरी अगर आप लिख लोगे, पेन डाउन कर लोगे,
उसको आप पढ़ लोगे, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, उसको बस रिवीजन करना है, बट प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा स्पेसिफिकली दो चीज़ों का, ग्राफ, माइक्रो के न्यूमेरिकल्स और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है स्पेसिफिकली वो प्रैक्टिस रिक्वायर करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट में। दो पेपर के बारे में हम लोग ने समझ लिया, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। अब तीसरा जो पेपर है वो कौन सा है? तीसरा पेपर है सर बिजनेस स्टडीज़। ये हमारा लाडला पेपर होता है, ये सारे बच्चों को पसंद आता है। 11 12 के जितने भी बच्चे हैं ना, अगर उनसे पूछोगे कि कौन सा पेपर है जो आपको सबसे कम टेंशन देता है, तो वो ये पेपर है। कौन सा पेपर है? बिजनेस स्टडीज़। नाम से ही क्या लग रहा है, किसका स्टडी है भाई? बिजनेस का स्टडी है। कि कोई भी एक कंपनी फॉर्म हो रही है तो कैसे फॉर्म हो रही है, कोई भी एक शॉप चल रहा है तो कैसे चल रहा है, उसके नियम कानून क्या है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, क्या उसमें रिस्क ज़्यादा है, क्या उसमें रिस्क कम है। ये जितनी भी सवाल है ना आपके, ये सारे के सारे सवाल कहाँ आंसर होते हैं? ये सारे सवाल आंसर होते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। ठीक है, कैसा पेपर है सर ये ना थ्योरी पेपर है, ये प्योर थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। थैंक गॉड, है ना। दो पेपर में सर आपने बोल दिया कि मैथ्स है और यहाँ पे आ गया, है ना। दोनों में मैथ्स नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, डरना नहीं है कि कॉमर्स में मैथ्स है। यहाँ पे ये करना है कि बिजनेस स्टडीज़ जो है वो हमारा प्योर थ्योरी पेपर है, टेक्निकल है। ये जो तीनों पेपर है ना वो टेक्निकल है, कंसेप्ट बेस्ड है। मैं ऐसे बता रहा हूँ ना कि आप पढ़ोगे क्लास में और क्लास से जैसे ही बाहर निकले ना, आपको ना मार्केट में वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो आप कहीं से भी गाइडेंस ले रहे हो उस गाइडेंस में आपको वो मिल जाएगा। ऐसे पेपर्स हैं ये। तो कॉमर्स एकदम प्रैक्टिकल पेपर है। अगर हम बात कर रहे हैं कि 2000 का नोट बंद हुआ है तो वो क्यों बंद हुआ है, कैसे बंद हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से आंसर मिल जाएंगी? इन पेपर्स में से मिल जाएंगी। बीएसटी हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है। अगेन समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलता, यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा। कॉमर्स में थ्योरीज बहुत हैं, लेकिन रटोगे ना तो आप इनके कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे, और कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो तो इनके क्वेश्चंस को करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज में कैच ये है कि बीएसटी होता बहुत ईजी है, लेकिन उनके जो सवाल पूछे जाते हैं ना एट द एंड ऑफ योर 11th एंड 12th, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। और वो थोड़े से ट्रिकी भी क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि वो केस बेस्ड होते हैं। वो कभी भी आपको ना एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, वो सीधे ऐसे पूछते हैं कि सामने वाला इस कंपनी का मैनेजर है, वो कुछ काम कर रहा है या फिर उसने कुछ गलती की, तो आप बताइए कि उसमें किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने गलती की या फिर कहाँ पे आपका दिक्कत आया, राइट। तो ये केस बेस्ड हो गया, इसको क्या कहते हैं? केस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तो एनीवेज ये हो गया हमारा बिजनेस स्टडीज। तो ये इंट्रोडक्शन था पूरे के पूरे 3 पेपर का, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। अब यहाँ तक तो सर समझ में आ गया कि ये 3 पेपर क्या है आपके कॉमर्स की दुनिया में। लेकिन सवाल ये आता है कि सर 11th स्टैंडर्ड में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन पैटर्न आएगा वो किस क्वेश्चन पैटर्न का आएगा, किस टाइप का आएगा। तो चलो इस पे बात करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है ना वो कैसा होगा। हमारा जो एग्ज़ाम है वो बाइफरकेट है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। एक थ्योरी है, कितने मार्क्स का है? 80। दूसरा क्या है? प्रैक्टिकल, कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 80 एंड 20। 80 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल थ्योरी है, सॉरी, वो कितने में है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एजर्शन एंड रीजनिंग है। एजर्शन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट का कॉज बता रहा है कि क्या ये रीज़न है। जैसे बहुत सिंपल सा है, अगर मैं कहूँ लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड का एक कॉज बता दिया कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रहा है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसका रीज़न अगर दे रहा है कि ये होता है क्योंकि इनकम कांस्टेंट है और इनकम इफेक्ट आता है, ये रीज़न अगर दे रहा है, अगर आपको पता है कि हाँ ये रीज़न सही है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, एजर्शन एंड रीजनिंग। तीसरा जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो नॉर्मल आप लोग अभी 10th लेवल तक बना रहे हो। मुझे लगता है कि 2 नई चीज़ें जो आपको मिलेंगी, इनफैक्ट जो ज़्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं किया है वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एजर्शन एंड रीजनिंग। तो इन पे थोड़ा सा फोकस करना है और पढ़ाई भी ऐसे ही करनी है कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है भाई? 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से अगेन प्रोजेक्ट वर्क होगा और वाइवा होगा। प्रोजेक्ट वर्क से ही वाइवा पूछा जाता है जनरली। देन अगेन अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग फंड है, कुछ प्रोजेक्ट्स वर्क बनाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स वर्क नहीं बनाते, कुछ वाइवा लेते हैं, कुछ वाइवा नहीं लेते हैं। बट देन अगेन कंसेप्ट यही है, रूल यही है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा दोनों बनाना है, ठीक है। तो
क्या क्या चीज़ें हमने समझ ली? हमने समझा कि हमारे पास 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस की एक अलग दुनिया है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और आप अगर इसमें आते हो तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक डिसिप्लिन से, कम मेहनत में भी आप एक अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे। देखो, कॉमर्स कभी भी ये नहीं मांगता कि आप 8 घंटे उसमें पढ़ो। कॉमर्स की दुनिया मांगती है कि आप 2 ही घंटे पढ़ो, बट ये 2 घंटे ना रेगुलर होने चाहिए। अगर आप इसमें रेगुलर कर रहे हो ना, तो आपका जो मार्क्स है 10th में जिस मार्क्स पे भी आप थे, उस मार्क्स को एक्सप्लोर करते हुए आप और आगे जा सकते हो। ये आपका ब्रेक थ्रू हो सकता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किए हैं, या फिर जिनको लग रहा है कि सर 10th में ना मैंने उतनी मेहनत नहीं की, मेरा और अच्छा मार्क्स आ सकता था, मैं और बेटर कर सकता था, कर सकती थी, व्हाटएवर। बट यहाँ पे ना आपके पास एक ऑप्शन आता है। कॉमर्स आपके लिए एक एकदम अलग दुनिया आती है। यहाँ पे आप बेस बना सकते हो। 11th आपका बेस होता है, जिसके बाद आप फ्यूचर में आप सीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, सीयूईटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे खुलते हैं, और इन सारे ऑप्शंस पे और सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक एक एक करके हम ना अलग बात करेंगे, जिसमें हम 11th के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे बिट बाय बिट, कि 11th में अकाउंट्स में क्या है, 11th में इकोनॉमिक्स में क्या है, 11th में बिजनेस स्टडीज़ में क्या है। जनरली आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स के सारे सिलेबस को चेकआउट करिएगा, सेम प्लेस पे, सेम जगह पे, सेम सोर्स से आप मेरे पास पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आप थोड़े से मेहनत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कॉमर्स वो जोन नहीं है जहाँ पे 8 घंटा बैठना है। आप कुछ ही समय में अच्छा खासा काम कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू मूव फ्रीली। यू विल फील वेरी गुड कि यार यहाँ पे हम हर चीज़ कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम अपने हॉबीज़ को भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, प्लस पढ़ भी पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको अभी से अपनी जर्नी को शुरू कर देना होगा। इट इज़ हाई टाइम दैट यू स्टार्ट विथ योर स्टैंडर्ड 11th। ऑलराइट, I wish you all happy learning. Please stay good, stay nice, and keep a very good smile on your face. Thank you.